The chapter number, or we can say unit number second, it is known as property of soil. It is the core of soil mechanics. ये आपका कोर है soil mechanics का. बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान से सुनना है और इसको पढ़ना है. कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना. इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको डाउट आता है यू कैन आस्क. अच्छे से आपको पढ़ना है, बिकॉज यहीं से ही आपका बेस स्टार्ट होगा सॉइल मैकेनिक्स का. तो बेसिक जो है वो यहीं से स्टार्ट होने वाले. जल्दी से सभी से स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए. फास्ट फास्ट. वेरी गुड. प्रशांत, श्रेया, चिन्मय, रजत एंड अनीशा. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इतना ही स्ट्रेंथ है क्या बेटा आपकी? इतनी स्ट्रेंथ है? जल्दी से आ जाइए फास्ट. भाई जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतनी ज्यादा चीजें ज्यादा आपको समझ में आने लगेंगी. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे जो मन में डाउट है वो आई थिंक दूसरों के मन में ना हो, या जो दूसरों के मन में डाउट है वो शायद हमारे मन में ना आए कभी, या हमारे माइंड में ना आए. तो इस तरह से डाउट भी सेशन भी हो जाएगा आपका. जिसको कोई भी डाउट होगा तो आप सभी का डाउट हो जाएगा. वो जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी उसको क्या कर लेंगे, सुन लेंगे. क्लियर हुआ? तो जो भी डाउट है वो पूछने भी है आपको. जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स को आ जाने दीजिए, कनेक्ट होता नहीं दीजिए. वेरी गुड हो रहे हैं, वेरी गुड. जल्दी से आ जाइए फास्ट. 1 मिनट अपन और वेट करेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे आपका सेशन. ठीक है, 1 मिनट का वेट और करते हैं. लिंक सभी के पास आ गया होगा, जितने भी स्टूडेंट है सभी के पास लिंक आ गया होगा. और जो भी आपका प्रोसीजर है उस लिंक को फॉलो करके ज्वाइन करना है. जैसे भी आप ज्वाइन करिए फास्ट. यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा जा रहा है फटाफट. जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए फास्ट. तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन. दैट्स इट. अब जो भी आएगा वो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर देखा था कि सॉइल इट इज अ फेज सिस्टम, और वी कैन से फेज सिस्टम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल मास. So it is consist of two three-phase system and two-phase system. In three-phase system, there are three things. The first one is the soil, second one is the water, and the third one is the air. So soil, water plus air, it is known as the three-phase system. And in the two-phase system, there are two things. The first one is the soil and plus water, and the next one is the soil plus air. The soil, water, and air, it is called the three-phase system. It is also known as the partially saturated state. क्या कहते हैं उसे? Partially saturated state कहते हैं. और if we say about two-phase system, तो soil plus water it is saturated state, and if we say soil plus air it is the dry state. तो वहां पे हमने देखा था कि partially saturated state में degree of saturation is lies between 0 to 1, is lies between in between 0 to 1, and in dry it is S is equals to 0 and is saturated S is equals to 1. अब the first parameter and the first property is, write down, it is the void ratio. Void ratio बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है void ratio. Void ratio is uh, denoted by a symbol e, small e. Void ratio is represented by a symbol small e. Small e से उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं void ratio. और void ratio क्या होता है? It is the ratio of, it is the ratio of to the volume of solid. ये किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉइड रेशियो होता है इट इज वीवी बाय वीएस. वी कैन राइट द फॉर्मूला हियर. E is resemble as the void ratio and it is VV by VS. It is called the void ratio. इसको बोलते हैं void ratio. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? डेफिनेशन लिखिएगा. void ratio it is the ratio of volume of void to the volume of solid. कि उस solids के अंदर कितने void है, तो volume of void divided by the volume of solid is known as the void ratio and it is formula is VV by VS. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके बारे में हम समझेंगे आपका. The which is known as the value of the void ratio. Values की अगर बात करें तो we can say limit. Limits की अगर बात करते हैं, the first thing is that void ratio will never be equal to 0. किसी भी कंडीशन में void ratio की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. इस बात का याद रखिएगा. तो void ratio is never be equal to 0. किसी भी कंडीशन में void ratio 0 नहीं हो सकता. किसी भी कंडीशन में याद रखिएगा void ratio 0 नहीं हो सकता. एक मिनट रुक जाइए, आइए, ठीक है.
तो किसी भी कंडीशन में वॉइड रेशो जीरो नहीं हो सकता। तो वॉइड रेशो अगर आपको कहा जाता है कि जीरो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन अगर बता सकते हैं कोई, कि वाई द वॉइड रेशो इज नॉट इक्वल टू जीरो, बताइएगा। कि हमेशा कितना भी कॉम्पैक्शन कर दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकते। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर जीरो नहीं होंगे, रीजन क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं होगा तो वॉइड रेशो कैसे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ एयर, दोनों में से कोई भी, अगर वाटर जीरो हो गया बिल्कुल सही है, तो ड्राई कंडीशन हो जाएगी। अगर एयर जीरो हो गया तो सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगी। पर कभी भी दोनों चीजें जीरो नहीं हो सकती। देयरफॉर वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नेवर बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नेवर बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी कैन से द वॉइड रेशियो विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो किसी भी कंडीशन में वॉइड रेशियो की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये तो एक लिमिटिंग वैल्यू हो गई, मतलब मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताइएगा। बताइएगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन वन ऑल्सो। वॉइड रेशियो वन से ज्यादा भी हो सकता है। वॉइड रेशियो क्या हो सकता है सर, वन से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है। इन दिस कंडीशन वी कैन से द वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन वन। तो वॉइड रेशियो नेवर बी इक्वल टू जीरो, इट मे बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। वन से ज्यादा भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। वॉइड रेशियो की अगर बात कहें तो इट विल बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कुछ, ये तो हो गया बेसिक, लिमिट समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को कि वॉइड रेशियो क्या होता है, और इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता। therefore we can say the void ratio is never equal to zero। अगर जीरो पुट करोगे तभी तो जीरो होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें कि वन से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। therefore in this particular situation we can say E is greater than वन। अब आती है वॉइड रेशियो को क्लासिफाई करने की बात। अब आती है आपकी वॉइड रेशियो को क्लासिफाई करने की बात अकॉर्डिंग टू देयर। एक बेसिक से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितनों को पता है। अभी वॉइड रेशियो अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन है, फाइन ग्रेन सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल, सुनिएगा ध्यान से, फाइन ग्रेन सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल, किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, बताइएगा। वॉइड रेशियो इन फाइन ग्रेन सॉइल, fine grain soil, or we can say second is void ratio in coarse grain soil। किसमें void ratio ज्यादा होगा, फाइन में या कोर्स में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फास्ट। देखते हैं कितनों को पता है। भाई अभी आपने समझा ना, void ratio क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो उसके बेसिस पे वी कैन से द void ratio ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल और void ratio ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, कौन सा ज्यादा होगा, दिख जाइए, वेरी गुड, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ज्यादा होगा, जल्दी से बताइएगा। जो वॉइड रेशियो होगा फाइन ग्रेन सॉइल का, इट इज ग्रेटर देन द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। हाउ, कैसे हो गया सर ये, इसके पीछे क्या रीजन है कि सर ये वॉइड रेशियो जो है फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है वॉइड रेशियो ऑफ कोर ग्रेन सॉइल से? कोई बताएगा स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज हैपन? कैसे हमने कह दिया कि जो वॉइड रेशियो है वो फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल का? इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और वी कैन से इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा, क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा पार्टिकल फाइन होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। तो फाइनल इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वॉइड रेशियो। जितना पार्टिकल फाइनल होगा उसमें उतना ही वॉइड रेशियो क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो therefore we can classify the different types of soil according to their void ratio। जैसे अगर बात करें कोलाइडल हो गया, जैसे अगर बात करें कोलाइडल हो गया आपका, द नेक्स्ट वन इज द क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल्स। तो इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर वॉइड रेशियो। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, कोलाइडल, देन क्ले, क्ले के बाद में सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कॉबल्स एंड बोल्डर्स।
डन, नोट करिएगा। कोलाइडल क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल एंड बोल्डर्स, किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है आपका, एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही वॉइड रेशियो इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉइड रेशियो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो वॉइड रेशियो का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे नहीं बने। हर एक एस्पेक्ट को अपन ने यहाँ पे अच्छे से डिटरमाइन किया है, अच्छे से आपको यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोलाइडल हो गया, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल और बोल्डर, इन सभी की साइज हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि सर इसकी साइज क्या होगी, तो इनकी साइज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। डन हुआ? तो कोलाइडल, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, ये सभी क्या है? इंक्रीजिंग देयर साइज। ये सबसे मिनिमम साइज है कोलाइडल, देन फिर क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल एंड द लास्ट वन इज द बोल्डर्स। तो ये साइज बढ़ रही है, अगर साइज बढ़ रही है तो सर क्या होगा? स्पेस सरफेस एरिया कम होगा, और कम होगा तो वॉइड रेशियो भी क्या होगा सर? कम होगा। तो इस कंडीशन में ये होगा आपका मैक्सिमम वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो होगा कोलाइडल के अंदर। अगर बात करें मिनिमम वॉइड रेशियो, तो ये होगा बोल्डर के अंदर। मिनिमम वॉइड रेशियो, मिनिमम वॉइड रेशियो जो है वो आपका बोल्डर के अंदर होगा। क्लियर होगा? तो नोट करिएगा, नोट करिएगा। और अगर बात करें कि वॉइड रेशियो जो होता है वो किसके अंदर होगा? वो डेसिमल्स के अंदर ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉइड रेशियो की वैल्यू डेसिमल्स के अंदर होगी। अगर एग्जांपल की बात करें तो वॉइड रेशियो है 0.54, ये डेसिमल के अंदर होगा। याद रखिएगा, परसेंटेज में नहीं लेना है, डेसिमल्स के अंदर लेना है वॉइड रेशियो को। तो यूनिट क्या होगी आपकी? इन डेसिमल्स होगी। यूनिट तरह से कुछ होगी, यूनिट लेस होगा जो वॉइड रेशियो है, बट ये डेसिमल्स के अंदर होगा, ये परसेंटेज में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने लगे। तो हर एक चीज यहाँ पे क्लियर है। नोट करने का, डन भी करना है आपको एक बार। ये रहा फर्स्ट पेज, इसको नोट करके डन करिए। देन फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट नोट करते ही डन करिएगा, फिर आएंगे अपन नेक्स्ट पे, सेकंड पे। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, क्योंकि चीजें जितना टाइम लेके पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समझ में आने लगेंगी। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट पेज, ये सेकंड, इसको नोट करिएगा। श्रेया, डन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा पोरोसिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक ये, क्योंकि बेसिक है चल रहा है अभी। तो इसी से आपका क्या होगा? बेस बनेगा जब आगे क्वेश्चंस करोगे। तो क्लियरिटी जब आई क्वेश्चन में, जब आप इस चीजों को समझेंगे, हर एक इनकी यूनिट, और क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है, क्या इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकती है, उसके बेसिस पे आप उस गेट का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? नोट करके डन करिएगा। स्टूडेंट्स बेटा आते क्यों नहीं हो आप हैं? जब आपको मिल रही है चीजें तो उनको गेन करो बेटा, बाद में फिर दिक्कत होगी। अभी जब चीजें मिल रही हैं आपको वो, तो उसको गेन करो। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी चीजों को वेस्ट मत करो। हो गया नोट? तो डन करिएगा। चलिए, आई थिंक हो गया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द पोरोसिटी। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पोरोसिटी। पोरोसिटी, अरे जिसको जो कुछ नहीं आता वो भी यहाँ पे आप सीख जाओगे, क्योंकि बड़ा ही बेसिक से, मतलब अगर आपको चीजें ज्यादा नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे अच्छे से उन चीजों को समझ पाओगे। बस रेगुलर आने की जरूरत है। पोरोसिटी की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एन। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल एन। इसको नीटा मत याद रखिएगा, एन याद रखना है, ठीक है? एन होता है, कई स्टूडेंट उसको नीटा लिख देते हैं। नीटा नहीं होती, नीटा एफिशिएंसी होती है। तो पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। इट इज द रेशियो ऑफ
अगर बात करें क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम। एन का फॉर्मूला हो जाएगा पोरोसिटी का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, बिकॉज पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम। अब आते हैं पोरोसिटी की लिमिट्स पे। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। अगर हम आते हैं अब लिमिट्स पे, लिमिट्स की अगर बात की जाए तो एन की जो लिमिट होती है पोरोसिटी की, इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन 0 to 1, इट इज इन बिटवीन 0 to 1। अब हर एक लिमिट को हमको समझना है कि सर ये 0 से 1 होती है तो क्यों होती है, वाई इट इज इन बिटवीन 0 to 1, वाई इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, कि क्यों ये 0 नहीं होती और क्यों ये 1 नहीं होती। कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे, कुछ तो रीजन होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही होता है। और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा और वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगा इनटू 100। देखिए समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर जिसने थ्री फेज डायग्राम सही ढंग से पढ़ा है उसको सब चीजें समझ में आ रही होगी, इसलिए मैंने बोला था बेसिक जो है इट इज अ थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वीवी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड का फॉर्मूला लिखवाया था। एंड टोटल वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर तीनों आएगा। तो एनी हाउ किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि टोटल वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज इसमें थ्री थिंग्स है। और सॉइल तो होगी, पोरोसिटी निकाल रहे हो सॉइल की निकाल रहे हो, अगर वाटर और एयर दोनों इक्विवेलेंट कर दोगे पर फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल तो होगा। तो देयरफॉर इन एवरी कंडीशन टोटल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा होगा। अगर टोटल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर वही बराबर हो जाता तो 1 आता, बराबर हो जाता इक्वल टू होता तो 1 आता। तो अब क्या होगा, समझ में पा रहे हैं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं? कि टोटल वॉल्यूम जो है वो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि सर इस टोटल वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी तो आ रहा है, अगर इसको हम इक्वेट भी कर दें, बराबर भी ले लें, तो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कुछ तो होगा, क्योंकि हम सॉइल की बात करें, सॉइल में सॉलिड्स तो प्रेजेंट होंगे, तभी तो पोरोसिटी निकालोगे आप। तो टोटल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर टोटल वॉल्यूम ग्रेटर देन आ रहा है तो किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहे, इट इज इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रहा तो 1 नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इज नेवर बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, देयरफॉर वी कैन से n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन में वी कैन से n इज नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बड़े ही ध्यान से सुनना है, बड़े कंसेप्ट निकल के आएंगे यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। कि जो पोरोसिटी होती है इट इज इन बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होती है। और कभी भी इस रिलेशनशिप को देखिए, कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल भी हो गए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कुछ तो होगा, तो हमेशा टोटल वॉल्यूम इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। देयरफॉर अगर इक्वल होते तब 1 करते ना, दोनों अगर इक्वल होते तो हम 1 करते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1, पोरोसिटी है वो 1 नहीं होगी बेटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सर जीरो, जीरो कब होता, जीरो की बताता हूँ कंडीशन, जीरो की कंडीशन तब होती जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा सर, 0। अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी 0 नहीं होता, अभी तो बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल नेवर बी इक्वल टू 0। किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं हो सकता। अगर किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में n की वैल्यू आपकी 0 नहीं आएगी फिर। क्यों, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे ये कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर बी इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर बी इक्वल टू 0 है तो इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर बी की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तब n की वैल्यू 0 आएगी। अगर यहाँ पे 0 पुट नहीं करोगे, कुछ भी अदर देन 0 पुट करोगे तो एग्जैक्टली 0 नहीं आएगी। 0 के बाद कुछ भी वैल्यू दे सकता है। देयरफॉर वी कैन से n इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू 0 नहीं होगा, इधर n इक्वल टू 1 नहीं होगा। इसलिए तो हमने बोला है porosity is lies in between 0 to 1, it is greater than 0 and less than 1, it is not equal to 0 and not equal to 1, it is in lies in between 0 to 1। क्लियर हुआ सभी को?
बताओ, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर होगा? नोट करिएगा और डन करिएगा। वेरी गुड अनीशा। ये दो ही स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर हैं, अनीशा एंड श्रेया। रजत, वेरी गुड, डन। अब देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर आपको वॉइड रेशियो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार रुको। आप स्टूडेंट आते जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने अभी दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अभी तो दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी, बहुत सारी चीजें बाकी है। अगर इन दो प्रॉपर्टी में आपने क्या समझा, तो अभी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अगर आपने अच्छे तरीके से इन चीजों को समझा है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, सो यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूं कि वॉइड रेशियो या पोरोसिटी में से कौन सा पैरामीटर को अडॉप्ट करा जाएगा, वॉइड रेशियो या पेरोसिटी, सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि वॉइड रेशियो या पोरोसिटी में कौन सा पैरामीटर या कौन सी प्रॉपर्टी अडॉप्ट की जाए। आइदर वी कैन यूज वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, बताइए कौन सा प्रॉपर्टी हम अडॉप्ट करें और क्यों करें, रीजन बताइएगा। मोस्ट एक्यूरेट की बात करें या बात करें वॉइड रेशियो पोरोसिटी में से एक्यूरेट कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है, ये बात करें। इसको लिखिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको लैंग्वेज के अंदर। अभी मैं आपको केवल समझाने वाला चाह रहा हूं कि वॉइड रेशियो पोरोसिटी में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। सिर्फ आपको एक कमेंट करना है, ई या एन, जल्दी से कमेंट करिए। केवल एक कमेंट करना है, ई या एन, और वो सोच के कमेंट करना है, ऐसे अननेसेसरी कुछ भी कमेंट नहीं करना है, ठीक है। उसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए। बताइएगा फास्ट, बताइएगा ई होगा या एन होगा, मोस्ट एक्यूरेट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी। अंशी, अनिशा, रजत एंड श्रेया, और भी काफी है, स्नेहल, प्रतीक, जल्दी से बताइए बेटा कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। वेरी गुड, ई का कह रहे हैं, ई कह रहे हैं कौन, रजत एंड श्रेया। वेरी गुड, वॉइड रेशियो किस बेसिस पे कहा, सही है आपका आंसर। वॉइड रेशियो इज मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज यहाँ पे देखिएगा कि जब वॉइड रेशियो जो होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड हियर पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो इसको तो कंपेयर करना ही नहीं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी क्या है सर, सेम है। कंपेयर जो होगा वो होगा वी एस और वी के बीच में। हियर वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, volume of solid, and here V is the total volume, total volume। हम इन दोनों को कंपेयर करना है। जिस जिस बच्चों ने सोचा था, वेरी गुड, जिनका भी आंसर ई है वो सही है। डेसिमल, डेसिमल का मतलब समझ नहीं पाए रजत, डेसिमल क्या चीज, नहीं नहीं वो डेसिमल डेसिमल नहीं, यहाँ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। आप जो सोच रहे हैं, अगर डेसिमल से सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग है। सुनिएगा कि यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अभी पढ़ा है वॉइड रेशियो होता है, और पोरोसिटी था वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों पैरामीटर एक ही टाइप की सॉइल है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर बात करें दोनों में सेम है, तो कंपेयर किसको करना है, कंपेयर सर करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस टोटल वॉल्यूम में। तो हम क्या कहते हैं कि सर टोटल वॉल्यूम इज कंसिस्ट ऑफ, टोटल वॉल्यूम इज कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हम क्या कह सकते हैं सर, ये जो इसमें तो केवल क्या है, इट इज ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सॉइल है। तो सॉइल जो है वो अनचेंज्ड पैरामीटर है, वो चेंज नहीं हो सकता। बट हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग, किसी की करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो देयर आर दी चेंजेबल पैरामीटर या वेरिएबल पैरामीटर बोल सकते हैं। ये क्या है बेटा, चेंजेबल पैरामीटर, या वी कैन से इट इज अ वेरिएबल पैरामीटर। तो ये वेरी कर सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अरे सॉइल है आपका, सॉइल को कितना भी आप टेम्परेचर दीजिए, सॉइल को कितना भी आप गर्म करिए ओवन के अंदर, बट इट कैन नॉट बी चेंज, जो उसका वेट है वो चेंज नहीं होगा। देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉट अ वेरिएबल पैरामीटर एंड इट इज टोटल वी इज द वेरिएबल क्वांटिटी। ये क्या है आपका, वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वाटर और एयर चेंज हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम इनका चेंज हो जाएगा, ये वेरी कर सकता है। बट अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड तो है वो आपकी क्या है, इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी। तो इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड पैरामीटर, फिक्स्ड पैरामीटर है।
अगर फिक्स पैरामीटर है तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? अरे ये तो वेरी करेगा, तो ये बार बार रिजल्ट को क्या करेगा? अल्टर करेगा। बट इट इज अ फिक्स पैरामीटर, इट कैन नॉट अल्टर द रिजल्ट। ये रिजल्ट को अल्टर नहीं करेगा, ये रिजल्ट को फिक्स करेगा। देयरफॉर वी कैन से the void ratio is adopted in respect to with respect to porosity. The void ratio is adopted with respect to porosity. तो porosity के corresponding we can adopt the void ratio. अगर आपको क्वेश्चन बोलता है या क्वेश्चन पूछता है, जनरल कंडीशन में आपको पूछी जाती है कि कौन सा पैरामीटर अडॉप्ट करेंगे, आइदर वी कैन यूज void ratio और porosity. So we sir we can use void ratio, but how we can use void ratio? Because the volume of solids are remains unchanged, but the volume of total volume will be changed, because total volume consists of volume of water plus air and solid. वाटर और एयर चेंज हो सकता है, बट सॉलिड चेंज नहीं होगा। देयरफॉर यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड टोटल वॉल्यूम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। जो वेरी करेगा तो रिजल्ट को भी अल्टर करेगा। देयरफॉर इट इज नॉट द एक्यूरेट मेजर और एक्यूरेट पैरामीटर। ठीक है, देयरफॉर यू कैन अडॉप्ट वॉइड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू पोरोसिटी। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया है तो इसको नोट करिएगा। नोट करने के बाद फिर डन भी करना है, ताकि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा सके। तो बड़े आराम आराम से पढ़ना है इसको, क्योंकि जितना ही धीरे, कभी अपन सोचते हैं ना कि कार वगैरह अपन ड्राइव करते हैं, जब नए नए जब होते हैं अपन, तो कार या बाइक जब हम ड्राइव करना सीखते हैं तो उस टाइम वो क्या कहते हैं कि जितना धीरे आप चलाओगे उतना ज्यादा आपका सीख पाओगे चीजों को। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट हर जगह वैलिड होता है कि जितना धीरे आप पढ़ोगे, जितना उसको डेप्थ में उसके कंसेप्ट को जाकर सीखोगे, उतना ही आपके लिए वो चीजें ईजी हो जाएंगी। तो मुझे पता है कि एक बार इसको पढ़ने के बाद आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आइदर ऑब्जेक्टिव और आइदर न्यूमेरिकल। ठीक है, नोट करके डन करिएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट पैरामीटर अगर बात करें तो उस पर आएंगे, विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मैंने आपको बोला था कि जो टू फेज और थ्री फेज सिस्टम पढ़ाया उसके अंदर मैंने बताया था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर इट इज इन बिटवीन 0 to 1, ड्राई के अंदर इट इज 0 एंड दी सैचुरेटेड के अंदर इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उसको प्रूव करेंगे, बोला भी था जब टॉपिक आएगा तो प्रूव करेंगे। तो अब वहां पे प्रूव करेंगे कि कैसे वो 0 होता है, हाउ इट इज इक्वल टू 1 एंड हाउ इट इज इन बिटवीन 0 to 1। तो सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। एक बार इसको नोट करके डन करिएगा ताकि आगे चले। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नो डाउट, है ना? हुआ डन? क्या हुआ? जग रहे हो कि सो गए? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज दी पैरामीटर थर्ड, a property third which is known as the degree of saturation. Degree of saturation. Degree of saturation. It is represented by a symbol capital S. कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज एस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी वी इंटू 100। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, नोट करिएगा इसको। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर हम बात करें लिमिट की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिमिट जो है उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर लिमिट की बात की जाए तो लिमिट जो होगी सर, इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन 0 to 1, या परसेंटेज की बात करें तो 100%, और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो अपन 0 to 1, क्योंकि हमने वहां 0 to 1 के करस्पॉन्डिंग चेक किया तो यहाँ पे इसको डिफाइन भी करना है।
0 to 1, और परसेंटेज के अंदर 0 से 100 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इट इज इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इस बात का ध्यान रखना है। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। जैसे कि पोरोसिटी जो थी सर, वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इट्स नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, बट हियर इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब आती है बात प्रूव करने की, इस लिमिट को आती है बात प्रूव करने की। तो चलें प्रूव करें, बताइए प्रूव करें क्या? हम्म, नोट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर अपन चलते हैं प्रूव करने पे। चलिए डन। अब आते हैं अपन प्रूव करने पे। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई स्टेट, और वी कैन से फॉर ड्राई सॉइल मास, अगर ड्राई सॉइल मास की बात करते हैं, इट इज अ टू फेज सिस्टम इन विच सॉइल प्लस एयर। तो फॉर्मूला जो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन 200। तो हमने क्या कहा कि सर हियर, हियर वी कैन से द ड्राई सॉइल मास। ड्राई सॉइल मास का मतलब क्या हो सर? वाटर तो होगा ही नहीं ना, नाम ही उसका ड्राई सॉइल मास है। तो वी कैन से हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0, तभी तो ड्राई कंडीशन होगी। अगर उस सॉइल मास के अंदर वाटर नहीं है तभी तो ड्राई कंडीशन होगी, तो वाटर को 0 पुट कर दिया, तो हियर S इज इक्वल टू 0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। हियर S इज इक्वल टू 0, तो हमने वहां लिखा था ना ड्राई सॉइल मास, S की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। In dry state, in two-phase system, soil plus air, and here S is equals to 0। वहां पे हमने लिखा था S के लिए 0 हो गया, तो यहाँ पे भी देखिए S 0 आ गया। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नेवर प्रेजेंट इन ड्राई स्टेट। अब नेक्स्ट देखिएगा, बट इन सर, बट फॉर द सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड बोल सकते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड या फुल्ली सैचुरेटेड बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉइल मास, और वी कैन से इन सैचुरेटेड स्टेट। नेक्स्ट कंडीशन है सैचुरेटेड सॉइल मास। सैचुरेटेड सॉइल मास की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला, हियर S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। यही होता है किसका फॉर्मूला? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला। सैचुरेट का मतलब है कि अगर सपोज करिए, बड़े ही बेसिक से समझाऊंगा, कि अगर सपोज करिए एक सॉइल मास है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल है, उसके अंदर अगर हमारे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है 100। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, से 100 वॉइड के अंदर ही वाटर है, 100 के 100 वॉइड के अंदर वाटर, तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज अ सैचुरेटेड सॉइल मास। क्लियर हुआ? अगर हम बोले कि सर उस 100 के 100 वॉइड के अंदर क्या है सर? एयर है, वी कैन से इट इज अ ड्राई सॉइल मास। तो अभी हम सैचुरेटेड की बात करें, मतलब वो 100 वॉइड सॉइल मास, और 100 के 100 वॉइड में क्या है सर? वाटर है। तो मतलब जितना वॉइड है उतना सभी में वाटर, तभी तो बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर मैं बोलता कि 100 वॉइड है, 100 के अंदर 80 में वाटर है, तो बाकी 20 में क्या होगी सर? एयर होगी। तो यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम बन गया, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो कंप्लीटली या सैचुरेटेड या फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होगा? अगर 100 वॉइड है, लेट अज्यूम, अज्यूम कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है 100 वॉइड ही होते हैं। क्लियर हुआ? लेट अज्यूम अगर 100 सॉइल मास के अंदर वॉइड जो है, वॉल्यूम वॉइड जो है वो 100 वॉइड है, तो 100 के 100 वॉइड के अंदर अगर वाटर है, तो वी कैन से इट इज अ सैचुरेटेड सॉइल मास। वी कैन से इट इज सैचुरेटेड सॉइल मास। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 100 के 100 सॉइल मास के अंदर वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हियर वी कैन से वीवी बाय वीवी इनटू 100। तो यहाँ से 100% आ गया, और अगर बात करें विदाउट इन परसेंट इट इज 1, तो S इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट होके आ गया आपका। S कितना हो गया? 1 कैलकुलेट होके आ गया। डन। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कब सर सैचुरेटेड का मतलब होता है अगर 100 वॉइड्स है, तो 100 के 100 वॉइड्स के अंदर क्या होना चाहिए सर? वाटर होना चाहिए, तभी सैचुरेटेड कहा जाएगा। वो भी कौन सा? फुली सैचुरेटेड, और वी कैन से कंप्लीटली सैचुरेटेड, और वी कैन से सैचुरेटेड सॉइल मास। बट अगर उस 100 में से अगर 95 के अंदर भी वाटर है, तो सर वो रिमेनिंग 5 वॉइड्स के अंदर क्या होगा? रिमेनिंग 5 वॉइड्स के अंदर होगा आपका एयर। तो एयर आते ही तो क्या हो गया सर? सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, सर वो तो थ्री फेज सिस्टम होगा। थ्री फेज सिस्टम कैसा होता है? इट इज अ पार्शियली
सैचुरेटेड सॉइल मास को रिप्रेजेंट करता है। इट विल रिप्रेजेंट द पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल मास। और हम क्या पढ़ रहे हैं सर? सैचुरेटेड सॉइल मास, और वी कैन से फुली सैचुरेटेड सॉइल मास। तो ऑब्वियस सी बात है, अब थर्ड पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर फिर क्या हो जाएगा? फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर फिर क्या हो जाएगा सर? जो एस की वैल्यू होगी इट इज इन बिटवीन 0 to 1। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जो हमने वहां लिखा था मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास होगा उसके अंदर एस की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो 0 नहीं होगी। यहाँ पे भी हम इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 नहीं लगाएंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सर अगर इक्वल टू 0 हो गई तो फिर वो ड्राई सॉइल मास कहा जाएगा। बट और इफ इट इज इक्वल टू 1 तो वी कैन से इट इज अ सैचुरेटेड सॉइल मास। बट हम बात किसी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी सैचुरेटेड सॉइल मास। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास की बात कर रहे हैं। इन पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट इट इज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। एग्री? नोट करिएगा एंड डन करिएगा। नोट करने के बाद नोट करने का डन करिएगा फास्ट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? नोट करने का डन करिएगा। डन, वेरी गुड रजत। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल w। याद रखिएगा, इट इज नॉट ओमेगा, इट इज अ स्मॉल w। ठीक है? तो यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट वन इज द वाटर कंटेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल w। इट्स नॉट ओमेगा, इट इज w। तो अगर बात करें वाटर कंटेंट की, तो इट इज अ रेशियो ऑफ, कितना क्या होता है, किसका रेशियो होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड टू द वेट ऑफ सॉलिड। लिखिएगा, इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द टू द वेट ऑफ solid. So here water content is equals to WW by WS into 100. Water content is also expressed in terms of percentage. It is also expressed in term of percentage. So weight of water upon a weight of solid. और यहाँ पे आते हैं अपन लिमिट के ऊपर। लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है कि वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, इट विल बी इक्वल टू 0 एंड इट विल बी मोर देन 100%। ठीक है? ये 100% से ज्यादा भी हो सकता है। अब बात आती है कि सर ये किस किस कंटेक्स्ट में 100% ज्यादा होगा, ये हमें देखना है। ठीक है? समझ में आया क्या चीज बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर कंटेंट। इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल w। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 100 लगा दिया, मतलब इसको किसके रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट की बात करें तो वाटर कंटेंट की जो लिमिट है, द फर्स्ट थिंग इज दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। वाटर कंटेंट 0 हो सकता है किस कंडीशन में? ये तो समझ में आ ही गया होगा सबको। फॉर ड्राई सॉइल मास, फॉर ड्राई सॉइल मास या ड्राई स्टेट, we can say it is dry state or we can say it is a dry soil mass। तो ड्राई सॉइल मास और ड्राई स्टेट की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि सर वेट ऑफ वाटर, ड्राई है तो वाटर तो होगा ही नहीं ना। ड्राई तभी तो होगा जब वाटर ना हो। अगर वाटर नहीं है तो वेट ऑफ वाटर 0 हो गया। तो उस कंडीशन में वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। और इन दिस सिचुएशन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो यहाँ पे हो गया आपका 0, तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। डन। तो ड्राई सॉइल मास के अंदर वाटर कंटेंट क्या वैल्यू क्या हो सकती होती है सर? 0 होती है। ड्राई बोला है मतलब 0 है। ठीक है?
तो ड्राई कहा है तो हमने क्या बोला कि सर इधर जीरो है, तो ड्राई सॉइल मास के केस में वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर जीरो होगा। ये अगर वेट ऑफ वाटर हमारा सर जीरो है तो उस कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जीरो डिवाइड बाय डब्ल्यू एस इंटू 100, हियर डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। सेकंड अगर बात करें, द सेकंड थिंग इज दैट देयर विल बी नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट। क्या लिखिएगा? देयर विल बी there will be no upper limit for upper limit for water content। वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती। हाउ इट इज पॉसिबल? बताइएगा कोई स्टूडेंट कि हाउ इट इज पॉसिबल देयर इज नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई अपर लिमिट नहीं, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बात आ रही है वेट ऑफ वाटर की। यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं है। एक मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल ली और उसके अंदर वाटर हम ऐड करते चले गए, वाटर हम ऐड करते चले गए। अब जितना वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर बढ़ता चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेट ऑफ सॉलिड अगर फिक्स है। ये देखो एक एक्सपेरिमेंट लिया, मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपका एक फ्लास्क है, वी कैन से फ्लास्क और वी कैन से बीकर, और इस बीकर के अंदर यहाँ पे आपका ये वाटर है। इस पूरा के अंदर ये आपने वाटर फिल कर दिया और केवल जो सॉइल था, केवल जो आपका सॉइल था वो कितना है, वो सर केवल इतना सा है, नीचे येलो है पार्टिकल, दिस इज नोन एज दी सॉइल। तो ये है आपकी सॉइल। तो अगर मैं इसका वेट निकालूंगा और इस वेट ऑफ वाटर, अब इसको और बड़ा बीकर है, इफ से बीकर इज मोर, तो और बड़ा बीकर, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, वेट ऑफ वाटर में आएगा। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर जितना बढ़ाओगे, क्योंकि वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेट ऑफ वाटर, जितना वेट ऑफ वाटर बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, वाटर कंटेंट भी इंक्रीज होगा। तो इट इज देयर विल बी नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट, इट इज देयर विल बी नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट बट इट इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल हो सकता है इन द ड्राई सॉइल मास, और वी कैन से इन द ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट के अंदर वेट ऑफ वाटर क्या होगा सर, वाटर होगा ही नहीं क्योंकि ड्राई स्टेट है, तो उसको जीरो पुट कर देगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ? डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चल रहा है ये? हम्म, नोट करके डन करिएगा। ठीक है, नोट करके डन करिएगा। फिर आएंगे अपन नेक्स्ट पैरामीटर पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक बार नोट करिए, नोट करने के बाद में डन करिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट करके डन करिएगा फास्ट। फिर आएंगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। ठीक है, डन हुआ अनिशा, वेरी गुड। चलिएगा, नेक्स्ट इज द एयर कंटेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट, the first thing is that it is represented by a symbol AC। air content is represented by a symbol AC। it is the ratio of volume of air to the volume of void। किसी भी वॉल्यूम ऑफ void में कितनी एयर, इट इज नोन एज द एयर कंटेंट। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ void इज नोन एज द एयर कंटेंट। नोट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ void। it is the ratio of volume of air to the volume of voids। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ void, इट इज नोन एज द एयर कंटेंट। इसको बोलते हैं एयर कंटेंट। कितने voids से, उन voids के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज द एयर कंटेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द एयर कंटेंट, उसको बोलते हैं हम एयर कंटेंट। अब इस एयर कंटेंट की जो वैल्यू होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है,
बड़े ध्यान से सुनिएगा, एयर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पे से थोड़ी सी चीजें और स्टार्ट होने लगेंगी, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें कि जो एयर कंटेंट की वैल्यू होती है AC, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एयर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो इस रेंज में लाइक करती है। इट इज लेस देन इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये होता है आपका एयर कंटेंट। ठीक है, ये होता है आपका एयर कंटेंट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप अच्छे से सुन पाओगे, जितना गुड लिसनर होगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब इसको प्रूव करना है कि सर व्हाई इट इज इक्वल टू 0 एंड इन विच कंडीशन इट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, अगर हम बात करें इस फर्स्ट कंडीशन की, तो पहले देख लीजिएगा, फॉर सैचुरेटेड, फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास, और वी कैन से फॉर सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड सॉइल मास का मतलब क्या हुआ कि सैचुरेट का मतलब सर 100 वॉइड्स है, तो 100 के 100 वॉइड्स के अंदर क्या होगा, 100 वॉइड्स। यहाँ कुछ कहना है राज, बताइए। अगर 100 वॉइड है तो 100 के 100 वॉइड्स के अंदर क्या होगा सर, वाटर होगा, तभी तो सैचुरेट कहेंगे, सैचुरेट कहेंगे। तो क्या करेंगे, जो वॉइड है उस वॉइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगी सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगी। कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। तो अगर आप बेसिक क्या है, हमारा बेसिक यह है कि उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हमें क्या कर देना है, उसको 0 पुट कर देना है, क्योंकि एयर तो होगी नहीं ना, क्योंकि सैचुरेट है, सैचुरेट के अंदर मतलब वाटर होगा, तो एयर की वैल्यू 0 हो गई। अगर एयर की वैल्यू 0 हो गई, वी कैन से AC इज इक्वल टू VA/V, और एयर की वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो गया, तो एयर कंटेंट क्या हो गया, 0। 0 कब होगा, सैचुरेटेड स्टेट में। तो सभी को पता है कि सैचुरेट होगा सर, एयर होगी नहीं, तभी तो सैचुरेटेड होगा। तो एयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल मास वी कैन से एयर कंटेंट इज इक्वल टू 0। तो AC की वैल्यू हो गई आपकी 0। अब आते हैं फॉर ड्राई, फिर आते हैं अपन ड्राई के ऊपर। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां तक अगर नोट हो गया तो डन करिएगा, फिर आते हैं अपन ड्राई के ऊपर। नोट करके डन करिएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे सर, किस स्टेट में एयर कंटेंट की वैल्यू 0 होगी, सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर। बिकॉज सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर हर एक पॉइंट के अंदर क्या होगा सर, वाटर होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइड बाय V, here it is equal to volume of void, not V, it is a VV, है ना, it is VV, it is VV। तो we can say it is equal to 0, तो एयर कंटेंट इज 0। हाँ, चलिए हो गया डन, किसने लिखा, हाँ रजत, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंडीशन फॉर ड्राई सॉइल मास, फॉर ड्राई सॉइल मास, फॉर ड्राई सॉइल मास की अगर बात की जाए, तो फॉर ड्राई सॉइल मास VA/VV इज इक्वल टू AC होता है। तो ड्राई सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड की अंदर क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही होता है। पढ़ा था 3 फेज सिस्टम के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। पर हम बात कर रहे हैं सर ड्राई सॉइल मास, ड्राई सॉइल मास के अंदर वाटर तो नहीं होगा, तभी तो ड्राई होगा, तो इसको 0 कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। क्लियर हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह हम क्या लिख दें, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर, so it is equal to 1। So in this situation, in dry soil mass, AC is equals to 1। On saturated soil mass, AC is equals to 0। ठीक है, एयर कंटेंट ड्राई के अंदर 1 होगा, और सैचुरेटेड सॉइल मास की कंडीशन में एयर कंटेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो थर्ड वन इज दी पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, द थर्ड वन इज दी पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली का मतलब समझ में आया कि जिसमें कुछ वाटर होगा और कुछ पोर्शन के अंदर एयर होगा, उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको कि ऐसा क्यों, तो आप देख लीजिएगा 3 फेज सिस्टम, जिसमें पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम बना है। 3 फेज सिस्टम जिसमें वाटर, एयर, ऑयल, सॉइल तीनों के तीनों है। वाटर, एयर और सॉइल क्या है बेटा, तीनों के तीनों है।
वेरी गुड, पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर अगर जीरो होता तो सैचुरेटेड होता, अगर वन होता तो ड्राई होता। तो ना तो ये जीरो होगा ना वन होगा, बिकॉज ये ना तो क्या है सैचुरेटेड, नहीं ये ड्राई है, तो ये क्या है सर पार्शियल सैचुरेटेड है। तो एसी की वैल्यू जो होगी इट इज इन बिटवीन जीरो टू वन, इट इज इन बिटवीन जीरो टू वन। तो एयर कंटेंट हमने पहले ही लिख दिया है, वो कितना होगा? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन। तो ये कंडीशन किसकी है बेटा? इट इज ओनली फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, इट इज नॉट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ एयर कंटेंट। अगर ओवरऑल लिमिट की बात करेंगे तो ये है आपकी ओवरऑल लिमिट। तो हर जगह कंफ्यूज मत होना, जो ओवरऑल लिमिट है वो अलग होगी और एक पर्टिकुलर केसेस के अंदर वैल्यू आपकी डिफर करेगी। तो ये देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो डन करिएगा। हाँ प्रतीक, डन, वेरी गुड, डन, गुड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। और रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बेसिक सा रिलेशनशिप है। अगर आपने ध्यान से चीजों को सुना है तो आप उसको डिराइव कर पाओगे, देखिएगा। अगर हम बात करें हियर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तो पढ़ा है हमने रिलेशनशिप, कहाँ पढ़ा है? थ्री फेज सिस्टम के अंदर। तो हर एक चीज रिलेट में कर रहा हूँ थ्री फेज सिस्टम, तभी मैंने बोला था कल ही आपको कि थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, क्योंकि सभी रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर हुआ? तो क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? बोथ साइड, ऑन द राइट एज वेल एज द लेफ्ट हैंड साइड वी विल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या रिलेशनशिप बन के आ रहा है। भैया मैंने आपको क्लू दे दिया, फॉर्मूले सब आपको बन जाएंगे अगर आपने आगे की तीन चार जो प्रॉपर्टीज अगर उनको देखा है। तो बोथ साइड वी विल डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दोनों साइड डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। तो बताइएगा क्या वैल्यू बन के आ रही है, तो बताइएगा क्या वैल्यू बन के आ रही है जल्दी से। अरे कुछ तो करो, सब कुछ मैं ही कर दूंगा क्या? कुछ तो आप भी करो। हम्म भाई जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व इट, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक रिलेशनशिप बन के आएगा, और ये आपने पढ़ा भी होगा, आपको बीटेक टाइम पे पढ़ रहे होंगे आप अभी। तो हियर वी कैन डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय वीवी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हियर, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो हो गया आपका वन, कैंसिल आउट हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी तो अपन ने पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा। एस प्लस इज इक्वल टू वन, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पढ़ा था फॉर्मूला। और वॉल्यूम एयर अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी पढ़ा है, एयर कंटेंट। तो ये फॉर्मूला बन के आया, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू वन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको एयर कंटेंट दे रखा है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा जा रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और इफ इट water content is given, then you can calculate the value of air content by using this formula or by using this relationship s plus ac equals to 1। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ रही है, कुछ नई नहीं है, तभी मैंने बोला यू कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, वन हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नोन एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ एयर अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज द एयर कंटेंट। अभी पढ़ा था हमने, तो इसको नोट करिएगा। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ये आपको हेल्प देगा जब आप गेट के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो कहीं ना किसी स्टेप में इसका यूज होता है। ठीक है, जब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, तो कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। अगर आपको एसी गिवन है और एस निकालना है, या एस गिवन है तो एसी निकालना है, यू कैन इजिली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन और बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। नोट करके डन करिएगा।
वेरी गुड रजत। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, परसेंटेज ईयर वाइड। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो गया आपका? सिक्स्थ। सिक्स्थ वन इज दी परसेंटेज ईयर वाइड, ईयर वाइड्स, percentage airvoids Na, it is represented by a symbol Na, percentage airvoid. It is the ratio of, it is the ratio of volume of air to the volume, volume of, yeah, to the total volume, to the, to the total volume. Na, volume of air divided by total volume, लिखिएगा, it is the ratio of volume of air divided by the total volume. अगर बात करें Na की वैल्यू, तो इट इज लाइज इन बिटवीन, Na की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? Na की वैल्यू लाई करेगी आपका लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन, नॉट इक्वल टू वन, ओनली याद रखिएगा लेस देन वन होगा। क्या होगा? लेस देन वन होगा। तो अब इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? हर एक चीज प्रूव कर रहे हैं इन लिमिट्स को, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। लास्ट है आपका, अब देखिएगा सबसे पहला, अगर हम बात करें फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास, फॉर सैचुरेटेड, फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास, अगर सैचुरेटेड सॉइल मास की बात करेंगे तो हियर एन ए इज इक्वल टू बी ए बाई बी, वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम। और सैचुरेटेड, अभी हम कई सारी कंडीशंस देख रहे हैं, सैचुरेटेड का मतलब होगा कि एयर कंटेंट नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा सर? जीरो होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से बी ए इज इक्वल टू जीरो, तो हियर वी कैन राइट, हियर वी कैन राइट जीरो बाई बी इज इक्वल टू जीरो, तो एन ए इज इक्वल टू जीरो। किस कंडीशन में? फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास, और वी कैन से इन सैचुरेटेड कंडीशन, इन सैचुरेटेड स्टेट वी कैन से एन ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एन ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? बताइएगा यहां तक क्लियर हुआ? तो एक और स्टेप आपके सामने कर देते हैं कि यहाँ पे हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा इट इज ऑलवेज लेस देन द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा इट इज ऑलवेज लेस देन द टोटल वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, तो वन नहीं होगा। तो इसलिए इस कंडीशन में एन ए की वैल्यू लेस देन होगी वन से। एन ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन वन होगी। आ गई बात समझ में? इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज टोटल वॉल्यूम के अंदर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तीनों आएगा क्योंकि टोटल वॉल्यूम है। ये टोटल वॉल्यूम, वी इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में तीनों कंडीशंस आएंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वाटर प्लस एयर। तो किसी भी कंडीशन में वी ए बराबर वी नहीं हो सकता, इसलिए वी इज नॉट इक्वल टू वी। अगर इक्वल होता दोनों तब जाके हम बोलते वन आती वैल्यू, अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो वन नहीं आएगी। इट इज लेस देन वन, इज इन लेस देन वन। इक्वल टू नहीं लिख सकते ना, इक्वल टू तो अपन इक्वल टू लिखते हैं। जस्टिफाई हुई चीजें? बताओ भाई, चीजें जस्टिफाई हुई कि वाई इट इज नॉट इक्वल टू वन? नोट करके डन करिएगा। फिर एक रिलेशन इसके ऊपर फिर बताएंगे अपन, एक रिलेशन आपको और बताएंगे। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं नोट करने के बाद में। नोट करके डन करिएगा।
अब रिलेशनशिप पे आते हैं हम। वेरी गुड। हो गया रजत? वेरी गुड। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हियर एन ए परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वी कैन, यही है, एन ए वी ए बाई वी, वॉल्यूम ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें क्या करना है, आपको डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वी वी इन राइट हैंड साइड। भाई ये तो मैथमेटिक की प्रॉपर्टी है, अगर सेम वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। या तो हम लेफ्ट एंड राइट हैंड कर दें, या एक ही साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई। अगर मैं टू से टू से डिवाइड कर तो कैंसिल आउट हो गया। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हियर एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इससे डिवाइड करना है ना अपने को, तो मैं इसको इससे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एंड मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और यहाँ पे क्या था आपका टोटल वॉल्यूम। ये हुआ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। वीवी को क्या कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने से क्या दिखा कि यार क्या प्रॉपर्टी बन के आई बेटा, अभी जितना पढ़ा है उसी में से सब चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। बताइएगा क्या प्रॉपर्टी बन के आई, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, जल्दी बताइए फास्ट। जल्दी से बताइए यार, ये फॉर्मूले सारे पढ़ रखे हैं ना हमने, कुछ नया थोड़ी है इसके अंदर। अरे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, अगर कुछ है तो बताओ फिर, अगर कुछ नया है इसके अंदर। हम्म, एन इज इक्वल टू एसी डॉट एन। वेरी गुड, वेरी गुड, किसने बताया, श्रेयान रजत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हियर ये तो बन गया क्या चीज, एयर कंटेंट, और ये बन गया एन। तो क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। ये फॉर्मूला बनता है ना आपका, ये वही फॉर्मूला को मैंने इंटरलेट करके लिख दिया, एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डन हुआ, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, नोट करने का डन करिएगा। फिर आते हैं रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन word ratio and porosity। रिलेशनशिप बिटवीन word ratio एंड porosity। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार उसमें आपको वर्ड रेशियो गिवन होता है, कई बार आपको पोरोसिटी गिवन होगी। तो आपको वर्ड रेशियो से पोरोसिटी और पोरोसिटी से वर्ड रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हियर वी कैन राइट E is equals to n अपॉन में 1 माइनस n, एंड हियर n इज इक्वल्स टू E अपॉन में 1 प्लस E। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। हियर E और n सभी को समझ में आ रहा है। वर्ड रेशियो अभी हम पढ़ चुके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय n। रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू n अपॉन में 1 माइनस n, और n इज इक्वल्स टू E अपॉन में 1 प्लस E।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपको पोरोसिटी गिवन है, वॉइड रेशियो निकालना है, वॉइड रेशियो गिवन है, पोरोसिटी निकालना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा बिल्कुल गेट लेवल का नहीं है, पर उस गेट के अंदर एक स्टेप है, उस स्टेप को आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक बार नोट करने के बाद डन करिएगा। फिर एक क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा, यू कैन इजीली कैलकुलेट और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बताइए, नोट करने का डन करना है अपने को, तो समझ में आएगा कि नोट किया या नहीं किया। डन, वेरी गुड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि आपको इसका एप्लीकेशन पता चल जाए किस तरह से पूछ सकता है। लिखिएगा, फाइंड आउट द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। एक बेसिक बेसिक जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कैसे करा जाता है, वो एक स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। आप सॉल्व करिएगा उसको, और उसके बाद अपन गेट के क्वेश्चन करेंगे। तो गेट के क्वेश्चन करने से पहले हमें पता चले किस तरह से वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो बड़ा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फाइंड आउट द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल if void ratio of the sample is if void ratio of the sample is 40%। ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। यहां से पूछा है कि पोरोसिटी कैलकुलेट करिए, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड हियर द void रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो किसका यूज करते हैं, अभी जो रिलेशनशिप बताया उसका यूज करिए, फटाक से आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, जल्दी से एक बार आंसर निकाल के बताइए, क्योंकि बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए एक बार, क्योंकि कैसे एप्लीकेशन है उन चीजों का, अगर एप्लीकेशन आप समझ लिए तो यही स्टेप्स होती हैं गेट के अंदर, जो कि ये आगे जाके क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे। ये कुछ दो तीन क्वेश्चन मिलके एक जंबल करके एक नया क्वेश्चन का फॉर्म कर लेंगे। तो एक बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने फॉर्मूले पढ़े उन सभी फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है। अभी 1 से लेके 6 तक जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी उन सभी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब प्योरली न्यूमेरिकल चलेंगे थोड़ा सा, ताकि उन चीजों का एप्लीकेशन समझ में आए। ये देखिए, दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी, 6% एयरवर्थ इन 6 प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम देखेंगे। वेरी गुड। हाँ, क्या आ गया आंसर, रजत का आ गया 0.97। इज इट राइट और इट इज रॉन्ग, बताइए बेटा, इज इट राइट और रॉन्ग। मुझे लग रहा नहीं कि राइट है ये। बाकी स्टूडेंट्स क्या हुआ, फाइंड आउट दी पोरोसिटी बोला है बेटा, पोरोसिटी बोला है, और यू कैन हियर आप गिवन, आपको क्या है, वॉइड रेशियो गिवन है। रजत बेटा चेक करिएगा, पोरोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। एन का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन में 1 प्लस ई। अभी तो फॉर्मूला देखा था पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशनशिप, ई इक्वल टू 1 प्लस ई। वर्ड रेशियो इज 40%। अभी बताया था वॉइड रेशियो बेटा वो डेसिमल में होता है, इट इज टेकन एज 0.40। ये किसका लेना है, इसको 40% को वी कैन से 40 डिवाइड बाय 100, 0.40 वी कैन राइट 40 डिवाइडेड बाय 0.40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.40, हियर इट इज इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 1.40, और सॉल्व करिएगा 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कितना आ रहा है प्रतीक, वेरी गुड। श्रेया वेरी गुड, 28। हाँ, तो इट इज 0.285, कुछ इस तरह से आ रहा होगा 0.285। अगर एक्सप्रेस करना है आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो यू कैन राइट इट इज 28.5%। तो ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, पर गेट के क्वेश्चन का एक पार्ट है जिससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तो अपन पूरा बेसिक से चलते हैं, तो हर एक फॉर्मूले को एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो आपको पहले ही बता दिया था कि डेसिमल्स के अंदर लेना है बेटा, वॉइड रेशियो जो लेना है वो डेसिमल्स के अंदर लेना है, तो उसमें भी सोचना ही नहीं था, पहले पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। क्यों, प्रतीक का आ चुका है, श्रेया का आ चुका है, रजत कोई बात नहीं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सिंपल सा है। फाइंड आउट द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द void ratio of the soil sample
Porosity of the soil sample. If porosity of the sample, if porosity of the sample is 40%. सेम क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगी। यहाँ पे पूछा था आपको पोरोसिटी और यहाँ पे पूछा आपको वर्ड रेशो। बताइएगा जल्दी से सॉल्व करके। वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। जिसकी जो गलती हुई थी वो अब की बार गलती ना करे और एक बार सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके पार्ट हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का एक पार्ट है, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वेरी गुड। 0.66 किसका आया? श्रेया। वेरी गुड। 0.66। गुड। बाकी स्टूडेंट्स? हम्म बाकी स्टूडेंट्स क्या हुआ? रजत, वेरी गुड बेटा। तो सिंपल सा है आपका, पोरोसिटी गिवन है एंड इट इज इक्वल टू 40% और वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 0.40। और हियर नेक्स्ट फॉर्मूला इज अप्लाइड फ्रॉम द रिलेशनशिप वॉइड रेशियो इज इक्वल टू n अपॉन में 1 माइनस n। ये फॉर्मूला लगाना है। 0.40 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40 हियर इक्वल टू 0.40 divided by 0.60 it is equals to 2 by 3 or it is 0.666 or we can write 66.66 or we can say 67 percentage। अगर परसेंटेज अब पूछा है तो अदरवाइज वी कैन राइट इन डेसिमल 0.66। प्रतीक, रजत एंड श्रेया, वेरी गुड। ये तीन ही एक्टिव है क्या? बाकी सभी इनएक्टिव मोड पे है क्या? हम्म इतने सारे हो फिर भी यार। हम्म हम्म बताओ। क्लियर हुआ? देखो अब ये तो हो गया, बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे, रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे। अब आप काफी सारी रिलेशनशिप और है जो कि हमने अभी तक पढ़ी है, सभी पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कैसे एप्लीकेशन हुआ उस फॉर्मूले का, उस इक्वेशन का, उस रिलेशनशिप का, वो आपको पता चलना चाहिए। हो गया डन? कोई डाउट थोड़ी है किसी को? जल्दी से बताओ। डाउट होना क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं तो डाउट क्या होगा? हम्म देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल, if the degree of saturation of a soil sample is 43%, is 43%, find out the find out the air content, find out the air content। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू, और वो एसी की वैल्यू, एयर कंटेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने को पूछ रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। हाँ, श्रेया का आंसर भी आ गया। कितना? 57। वेरी गुड। 0.57 और वी कैन से 57। एयर कंटेंट कितना आ जाएगा? 0.57, बिकॉज एयर कंटेंट जो है वो डेसिमल में होता है। ये पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, ये केवल आपके परसेंटेज में होते हैं, बाकी सारी चीजें किस में होंगी? डेसिमल में होंगी। तो वी कैन से डेसिमल के अंदर कितना होगा? 0.57। वेरी गुड। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, रिलेशनशिप को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 एंड हियर एयर कंटेंट कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एस एंड 1 माइनस 43 वी कैन से 0.43। तो यहाँ पे कितना होगा? 0.57 आपका ए सी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। डन। 0.57। चलिए, ज्यादा क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा क्लियर सभी को? किस किस का आ गया? श्रेयान, रजत, श्रेयान, रजत। बस केवल दो ही स्टूडेंट का है।
चलिए कोई बात नहीं, अभी हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ saturation of a soil sample if air content of this sample is, if air content of this sample is 0.554, डन करिएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल को कैलकुलेट करना है, if the air content of some sample is 0.554, then what is the value of the degree of saturation? कितनी होगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू, बताइएगा। वेरी गुड, 0.446। डिग्री ऑफ सेचुरेशन परसेंटेज में होगा तो 44.6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यू कैन से S plus AC is equals to 1, and here S is the degree of saturation, कैलकुलेट करना है 1 minus AC, और 1 माइनस एयर कंटेंट 0.554, तो कितना आंसर आ गया एस का, 0 पॉइंट कितना, 0.446। वेरी गुड, 0.446, बट इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज तो 44.6 परसेंटेज। ठीक है, तो बेसिक एप्लीकेशन है ये, ज्यादा कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं है, तो केवल बेसिक एप्लीकेशन से किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करे जाएंगे, तो इन सभी का यूज करके अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा फ्रेमिंग करना सीख जाएं, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा गेट लेवल की, ताकि आप उसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ saturation, degree of saturation of a soil sample, of a soil sample if percentage air void, if percentage air void, if percentage air voids and porosity of the sample of this sample is 0.40 and 0.60। देखिएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट करना है आपको, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन देखिएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट करना है आपको, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और एयर परसेंटेज एयर वॉइड और पोरोसिटी आपको गिवन है, परसेंटेज एयर वॉइड और पोरोसिटी आपको गिवन है, इसका यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। बताइएगा क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट करना है, बताइएगा क्या होगा। जल्दी से भाई, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं जितना आप टाइम ले रहे हो। हाँ, 33, श्रेया का आंसर आया 33, इज इट राइट, वेरी गुड। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 33.3%, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अगर हम बात करें
क्या क्या गिवन है? परसेंटेज एयर वॉइड Na is given as 0.40 and porosity N is equal to 0.60 और S कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो पहला स्टेप इज Na is equals to N डॉट AC, N is equals to N डॉट AC और सेकंड स्टेप हम क्या से कर सकते हैं? S प्लस AC इज इक्वल टू 1। हमें अल्टीमेटली फ्रेमिंग करनी है दिमाग के अंदर, क्या होगी वैल्यू। केवल श्रेया का आंसर आया है इतने सारे स्टूडेंट के अंदर, तो केवल फ्रेमिंग करनी है हमें कि आंसर क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे एन और एन के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखा? एन इज टू एन डॉट ए सी। सर यहाँ से तो एयर कंटेंट निकल के आए, हमें तो क्या चीज है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन चाहिए। तो एसी का यूज करके एस प्लस एसी से हम एस निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट स्टेप इज एन ए 0.40 एन इज टू एन 0.60 इंटू ए सी। तो AC is equals to 0.40 डिवाइडेड बाय 0.60 और AC ये हो गया आपका 2/3। तो AC कितना हो गया? 0.666। ये हुआ, ठीक है, 0.666। इतना याद है सभी का? 34% हो जाता। बड़ा अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट निकालना है ये, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना है, अप्रोक्सीमेट से काम नहीं चलेगा। तो S निकालना है तो 1 माइनस AC and air 1 minus AC is the air content 0.666 so equal to 0.333 समथिंग है। ये 33.3 परसेंटेज या 33.34 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। तो S की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका। तो रजत वेरी गुड एंड श्रेया, चलिए आपने अप्रोच तो किया। एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे इसको। दो क्वेश्चन है अपने पास और। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, वेरी गुड। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और कुछ क्लियर हो कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा इन टॉपिक्स पे। केवल इन टॉपिक्स पे जो कि मैंने अपने आज डिस्कस किए, सब पे नहीं लग पाएंगे क्योंकि जब तक सारा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लगाएंगे तो बन जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चन। ठीक है? इफ द वॉइड रेशो इफ द void ratio and degree of saturation and degree of saturation of a soil sample is 0.80 and 0.60, then what is the percentage air void? Then what is the percentage air voids? व्हाट इज द परसेंटेज एयर वॉइड? तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या होगा? आपको दो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, और वो क्या क्या गिवन है? वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो परसेंटेज एयर वॉइड कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। जितना कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन कंसेप्ट का यूज करके वी कैन कैलकुलेट। बताइए।
सॉल्व करिए भाई, आप ही के लिए तो दिया है क्वेश्चन, मुझे तो पता है चीजें ना। आप ही के लिए दिया है, करे ट्राई करिए, क्या आती है वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए। चाहे तो 1-2 मिनट का आपको टाइम और दे सकते हैं, टाइमर आपके लिए लगा देते हैं, यहाँ से आपका टाइमर भी लगता है। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। वो नहीं हो तो बताइएगा फिर। हाँ वेरी गुड, किसका आंसर आ गया, श्रेया एंड अमित शाह। कितना आया, 0.176। ये आएगा सभी का आंसर 0.176। वेरी गुड स्नेहल, गुड वेरी गुड, चलेगा। चलिए यहाँ पे अपन आते हैं, void ratio and degree of saturation. Void ratio is 0.80 and degree of saturation is 0.60. Now what is the percentage air void? Na परसेंटेज एयर वॉइड कैलकुलेट करने हैं आपको। तो अगर Na की बात करें तो Na इज इक्वल टू एन डॉट ए सी, यहीं से निकल पाएगा। Na इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। तो सर इस Na को कैलकुलेट करने के लिए हमें n भी चाहिए और AC भी चाहिए, तो पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिससे हम n निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई से। यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से n कैलकुलेट हो गया। AC के लिए तो S गिवन है, तो S प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम S भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो AC भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो पुट कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। ये दो फॉर्मूलेज हैं, एन निकालना है पोरोसिटी ई अपॉन 1 प्लस ई, तो 0.80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.80 हियर 0.80 डिवाइडेड बाय 1.80। क्या आंसर आया यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, इसको देखिएगा क्या आंसर आई, 0.80 डिवाइडेड बाय 1.80 जब हमने किया दैट इज 0.444, 0.444। and here the next step is s plus ac is equals to 1, and here ac कैलकुलेट करना है, s गिवन है तो 1 माइनस एस एंड 1 माइनस 0.60, तो ऑब्वियस सी बात है सर ac की वैल्यू कितनी आ गई 0.40। उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका n आया एंड हियर इट इज ac, हियर कंटेंट। अब ac भी है n भी है, वैल्यू पुट करके देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ से Na निकल जाएगा आपका, n इज 0.444 into AC is air content is 0.40, the value of Na is 0.176 और 17.6, 0.176 और 17.6। क्लियर हुआ, किस किस का आंसर आया था ये, प्रतीक, स्नेहल, अनीशा एंड श्रेया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, दिस इज वाज द लास्ट क्वेश्चन। रेडी है, कोई डाउट है तो पूछ लो, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको बन पाया और किसी का नहीं बन पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है, और कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं। डन कर दीजिएगा अगर कोई डाउट नहीं है तो, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। डन रजत, वेरी गुड। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन,
What is the void ratio of a soil sample? What is the void ratio of the soil sample? Soil sample. If percentage air void, if percentage air void and air content is 0.30 and 0.50. क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है आपको ई ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। वॉइड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द सॉइल सैंपल, और यहाँ पे आपको परसेंटेज एयर वॉइड मतलब एन ए एंड द एयर कंटेंट ए सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, टाइमर आपका, और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइएगा कितना क्या आ रहा है वैल्यू। 2 मिनट कर देते हैं आराम से, ठीक है। चलिए 2 मिनट के अंदर वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा फास्ट। देखते हैं कितनों का आंसर आता है। वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एयर वॉइड एन ए गिवन है। आई थिंक ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है, और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड मतलब एन ए गिवन है, एंड एयर कंटेंट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन ए सी। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई व्हिच इज नोन एज द वॉइड रेशियो। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं, पर ये गेट के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ से आपका एक कंसेप्ट बनेगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आ गया, विद इन अ मिनट निकाल लिया है। किन किन से? अमीषा, श्रेया एंड स्नेहा, रजत, वेरी गुड, चलेगा, गुड, स्टॉप। अगर बात करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो यहाँ से आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी। आपको क्या बोल रखा है? परसेंटेज एयर वॉइड एन ए विच इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 0.30 एंड द एयर कंटेंट ए सी इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 0.50। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो सबसे पहले एन ए और एसी को देख के एक दिमाग में क्लिक किया कि सर अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मूले का यूज करा जाए, तो वहां से हम कह सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। एन ए और ए सी है तो एन निकल जाएगा, वेरी गुड। 0.30 इज इक्वल टू एन इंटू ए सी 0.50। तो एन क्या हो गया? 0.30 डिवाइडेड बाई 0.50। तो एन हम लिख दें, इट इज 3/5। एन कितना हो गया आपका? 3/5, और वी कैन से 0.6, और इसको क्या लिख सकते हैं आपका? 0.60 भी लिख सकते हैं, क्लियर हो? या 0.6 लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए सर? वॉइड रेशियो चाहिए। तो रिलेशनशिप पता है, E इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, एंड हियर इट इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये हो गया आपका 3/2, इट इज इक्वल टू 1.5। तो यहां से क्या समझ में आया? ये सभी का आंसर आ चुका। यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से एक क्लू हमारे को मिला कि जो हमने वॉइड रेशियो में पढ़ा था कि वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0 बताया था ना हमने। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज मोर देन 1 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है वॉइड रेशियो। तो वो देखिए 1.5 आ रहा है, बताया था अपन ने। तो वॉइड रेशियो पढ़ा था, तो वहां पे हमने लिखा था कि वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो इट मे बी, ठीक है। इट मे बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, के एक से ज्यादा भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर एक से ज्यादा वैल्यू ना हो। क्लियर हुआ? इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, ये लिखा था हमने, यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। अब बताइए, डन? कोई डाउट अभी भी? बताओ, कोई डाउट?
या डन। तो पॉइंट भी जस्टिफाइड हो गया, जो जब पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो पॉइंट भी जस्टिफाई हो चुका आपका। नोट करने का डन करिएगा, तब अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वेरी गुड। ये कुछ एक बेसिक से न्यूमेरिकल हुआ जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से फ्रेमिंग होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं, एक बेसिक डिफरेंस होता है डेंसिटी एंड यूनिट वेट के अंदर, उसको समझते हैं। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट लिखिएगा, हेडिंग है यूनिट वेट एंड डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल गामा एंड यूनिट वेट हो गया और डेंसिटी हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, यूनिट वेट हो गया और डेंसिटी हो गया। यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा एंड डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें यूनिट वेट की, तो यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। यूनिट वेट होता है रेशियो वेट बाय वॉल्यूम। और अगर इसी तरह से हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, इट द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट वेट होता है वेट बाय वॉल्यूम, और ये होता है मास बाय वॉल्यूम, ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये केजी पर मीटर क्यूब। एक जनरल मैंने एक यूनिट लिखी है जिससे आप इसको जस्टिफाई कर सके, किलोटन पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। अगर वेट और यूनिट वेट की बात करो, डेंसिटी की बात करो, तो क्या रिलेशनशिप है? डब्ल्यू इज टू एम जी होता है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। देखो डब्ल्यू इज टू एम जी। तो इन कई कई जगह हम कई टर्म्स में यूनिट वेट को डेंसिटी के इक्वल करके मान के चलते हैं, और कई जगह वैल्यूज लिखी हुई यूनिट वेट और डेंसिटी के इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड बाय हमारे को क्या करना होता है, इस पे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है, कई जगह डिवाइड करना होता है। क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कई तरह की होती है, उन हर एक डेंसिटी को एक एक करके हम समझेंगे, बिकॉज हर एक डेंसिटी क्वेश्चन में पूछी जाती है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है आपको हर एक टाइप की डेंसिटी। बताइए, हो गया? क्लियर हुआ थोड़ा सा कुछ? अगर हम बात करें यूनिट वेट की, तो बल्क यूनिट वेट होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है, सबमर्ज यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। तो इतने तरह के यूनिट वेट है, हर एक यूनिट वेट को पढ़ना जरूरी है, हर एक यूनिट वेट को पढ़ना जरूरी है। तो अब सबसे पहले बल्क यूनिट वेट। द फर्स्ट यूनिट वेट इज द बल्क यूनिट वेट, और बल्क डेंसिटी भी कहते हैं इसको। बल्क यूनिट वेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा बी। बल्क का बी सिंबल आ गया। तो बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी इनको कहते हैं। और हियर गामा इज द बल्क रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ soil mass to the total volume। यूनिट वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ये टोटल वेट है और टोटल वॉल्यूम है। कैपिटल डब्ल्यू इज द टोटल वेट एंड कैपिटल वी इज द टोटल वॉल्यूम। तो होता है बल्क यूनिट वेट। इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? वेट के अंदर, टोटल वेट के अंदर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और हियर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर लिखता हूँ तो इसको अपन को ऐसे जीरो करना होगा, तो बात वहीं पे आके खत्म हो जाएगी जो अपन ने स्टार्ट में लिख दी थी। अगर किसी को डाउट है तो ये देख लीजिए। इट इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट, इट इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट। क्लियर हुआ? टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है, इट इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट, इट इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट। तो ये तो पहला हुआ बल्क यूनिट वेट। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, विच इज नोन एज द ड्राई यूनिट वेट।
नोट करके आप डन करिएगा। नोट करने का डन करिएगा। वेरी गुड। द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है गेट का, ठीक है, तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए। तो हर एक टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेमिंग क्या होगी इन टर्मिनोलॉजी से होगी, तो इन सभी को मर्ज करके क्वेश्चन बन जाएगा। हर एक चीज हमें पता होगी तो हम उस डायरेक्शन के अंदर हम सोच पाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा ड्राई यूनिट वेट, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ soil mass to the total volume, to the total volume, total volume। इसमें भी टोटल वॉल्यूम आएगा, बस वेट कौन सा हो जाएगा, ड्राई वेट आ जाएगा। तो हियर गामा डी इज रिप्रेजेंटेड द ड्राई यूनिट वेट डब्ल्यू डी बाय वी, ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम डब्ल्यू डी बाय वी। करिए नोट। तो आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट। गामा सेट, ठीक है, गामा सेट, इट इज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ soil mass to the to the total volume। तो गामा सेट इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। नोट करिएगा। तो बल्क हो गया, ड्राई हो गया एंड सैचुरेटेड हो गया। अब आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो अगर नोट कर लिया हो तो बताइएगा, डन करें। बताइए। चलिए, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ weight of solids to the volume of solid। तो गामा एस, गामा एस इज टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो केवल इसी में ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, बाकी सभी के अंदर क्या आ रहा है सर, टोटल वॉल्यूम आ रहा है। बाकी सभी के अंदर क्या आ रहा है, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है। क्लियर हुआ। अब आते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन इज दी सबमर्ज यूनिट वेट। नोट कर लिया। जैसे नोट कर लें डन कर दिया करें, फास्ट एकदम, है ना।
चलिए, फोर्थ जो भी है आप देख लीजिएगा, ये फोर्थ से फिफ्थ, हाँ बिल्कुल। गामा सब और गामा डैश। तो गामा डैश और वी कैन से गामा सब जो निकालते हैं, ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। रिलेशनशिप से निकालते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज फाइंड आउट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप which is known as gamma saturated minus gamma W, gamma saturated minus gamma W। नोट करिएगा। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। अब आते हैं अपन, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा कि जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है, नोट के अंदर आप एक पॉइंट लिखिएगा कि जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है, ये क्या होगा, सैचुरेटेड का हाफ होता है या नियरली इक्वल टू हाफ होता है। सबमर्ज यूनिट वेट लिखिएगा, सबमर्ज यूनिट वेट is approximately half of the saturated unit weight। तो गामा डैश और वी कैन से गामा सब, सब या डैश बोल सकते हैं, गामा सेट का अप्रोक्सीमेटली हाफ, तो वी कैन से इट इज नियरली इक्वल टू हाफ, नॉट से इट इज नियरली इक्वल टू हाफ। डन, नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा। इट इज नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ द सैचुरेटेड यूनिट वेट। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जो टॉपिक अपन बताने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज नोन एज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हाँ सर क्या वैल्यू लेना है यूनिट वेट की, जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, जब केजी पर मीटर क्यूब में हो, या किलोटन पर मीटर क्यूब के अंदर, उसके अंदर यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या लेना है। तो काफी सारी दिक्कत होती है, एक बार इसको नोट करने का, डन करिएगा फास्ट। वेरी गुड। अब आते हैं अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर पे। यूनिट वेट ऑफ वाटर पे आते हैं, गामा डब्ल्यू। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज दी वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय, वेट वेट यही होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। वाटर का तो वाटर का यूनिट वेट, वाटर का वॉल्यूम। अब याद रखिएगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर, एन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वन लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन केजी पर मीटर क्यूब के अंदर इट इज टेकन एज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो वहां देखना यूनिट किस में गिवन है आपको, यूनिट वेट डेंसिटी की वैल्यू किस में गिवन है, उससे करस्पॉन्डिंग अपन को वैल्यू लेनी है। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू लेनी है आपको 1। इट इज द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू। ये जितने भी हैं ये क्या है, सारी वैल्यूज है गामा डब्ल्यू की, ठीक है। अगर बात करें एसआई यूनिट की, बात करें एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं केजी पर किलोटन पर मीटर क्यूब, इट इज टेकन एज कितना, ये तो सभी को पता होगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो वहां पे आपको देख लेना है कि कब आपको 1 लेना है, कब आपको 1000 लेना है, कब आपको 9.1 लेना है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी unit which is given in the question. The unit weight or density is given in the gram per centimeter cube, if it is given in the kilonewton per meter cube, it is given in the kilonewton per meter cube और kg per meter cube। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को गामा डब्ल्यू के लेने, सारी वैल्यूज किसकी हैं, ये गामा डब्ल्यू की वैल्यू है।
तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू वेरी करेगी किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ बेटा सभी को? बताओ, कोई डाउट है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लास्ट एक नोट के अंदर पॉइंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट वेट। अरेंज करेंगे सभी को, जितने भी अपन ने अभी पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट वेट। हो गया? चलेगा। तो सॉलिड, सैचुरेटेड, बल्क, वेट, ड्राई एंड सबमर्ज, these are the sequence according to their unit weight। तो सॉलिड, सैचुरेटेड, बल्क, ड्राई, सबमर्ज, और बल्क से बाद वेट आता है, फिर देन ड्राई। ठीक है? ठीक है, डन। तो ये हुआ आपका यूनिट वेट। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे ओवर करते हैं। सभी ने नोट कर लिया? बताइए। आज का टॉपिक अपन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम 8 to 10, 7 to 9, नॉट 8 to 10, 7 to 9। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो क्लियर हुआ? बताओ। तनुष, यस। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय। प्लीज सेंड व्हाट्सएप लिंक इफ इट मेड। बेटा मैंने तो बनाया नहीं अभी, आप बना लीजिए और मुझे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है? आपका जो भी कोई ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर लो। ठीक है प्रतीक? गुड बाय।